पे पेशेंट वगैरह दिन भर में कितने आते होंगे, जैसे जानकारी के मुताबिक आपको? नहीं आ जाते हैं 15, 20, 25, जिस हिसाब से पेशेंट आते हैं उस हिसाब से दवा बढ़ती है। तो बेड वगैरह तो है नहीं यहाँ पे, तो फिर कहाँ पे, जैसे जो राजकीय ये लिखा हुआ है और जैसा कि सारी चीज़ें हैं, तो जब कार्ड मत करिए भैया। बेड ये तो जहाँ तक हमारी जानकारी है कि लगभग 3 साल पहले जो है आया, ये किराए के भवन में संचालित। आपसे पहले भी कोई डॉक्टर साहब थे यहाँ? हाँ, हमसे पहले भी लोग हैं। पहले भी थे। ये जैसे अभी जो ये है कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय 25 बेड लिखा हुआ है, अभी हम लोग देखें तो एक भी बेड नहीं है, इस पे बारे में आप क्या कहेंगे? अभी किराए का भवन संचालित है, यहाँ पे जगह बहुत कम है। और जो पहले के जो भी बेड थे, तो जो पहले भी जो भी डॉक्टर थे, तो बेड जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में लगभग खत्म हो चुके ठीक ना। एक आध बेड पड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, व्यवस्था ही नहीं कि आदमी कहाँ रखे ठीक ना। तो इसके बारे में आप अपने अधिकारी से नहीं बताए कि साहब यहाँ तो बड़ी दिक्कत है, अगर मान लीजिए एक भी मरीज अगर आ जाए कोई थोड़ा सा भी सीरियस, तो आपको यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, तो आप क्या करते हैं फिर इसके बाद? अब अधिकारी से ये बात हुई, अब ये जैसे जो भवन है, तो जो मकान मालिक जो किराए पे दिया है, तो बीच में क्या हुआ कि लगभग 2021 या 22 में, हमें कंफर्म याद नहीं पड़ रहा है, उसे पैसा नहीं मिल रहा था, तो उसने जो जगह दिया था उसने उस जगह को भी कब्जा कर दिया। नहीं, जैसे अभी देखिए वो जो बेड भी पड़े हैं, तो कहीं दाल है, कहीं अचार है, ये सारी मतलब स्थिति जर्जर स्थिति में फेंकी हुई उधर, और एक भी बेड नहीं। हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल में भी अभी आप भी नहीं मिले। इतनी सारी जो दवाएं रखी हुई है, बंद है, ये सब दवा, ये सब है दवाई नहीं। हाँ, दवा है। अब जो इंडोर में जो मैं जाए, तो वो तो जैसे वो बहुत इमरजेंसी वाला होगा ठीक ना। नहीं, जैसे मेरे वही कहने का मतलब कि आप जैसे 25 बेड लिखे, एक भी बेड नहीं है, लेकिन अगर इमरजेंसी में अगर एक भी मतलब ऐसा कोई यहाँ लोकली आप हैं, मरीज अगर आ गया, तो फिर आप क्या करते हैं इसके लिए? हम मैनेज कर लेते हैं, तो मतलब जैसे जो भी व्यवस्था हाँ, नीचे नहीं रहते हैं, नीचे क्यों लेते हैं? बेड तो एक भी नहीं है सर। अच्छा, मैनेज कर इसलिए क्या कहेंगे? मैं मैनेज वाली बात नहीं है, एक भी बेड नहीं है तो फिर कैसे आप उसको मैनेज करेंगे? या तो फिर जमीन पे लेटेगा, दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो आप उस स्थिति में क्या करते हैं? ये आप अपने अधिकारी को नहीं बताए कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, 25 बेड लिखे हुए हैं, है ना, और जब पेशेंट आते हैं तो स्थिति बड़ी ही दयनीय है, इसके बारे में आपने अपने अधिकारी को नहीं बताया? अधिकारी साहब को जो भी ओपी मैक्सिमम बताया, तो मैक्सिमम यहाँ ओपीडी ही चलती है, मैक्सिमम ओपीडी में ही मरीज आते हैं। देखिए, जनपद सोनभद्र के ओबरा नगर में एक 25 बेड का आयुर्वेदिक राजकीय चिकित्सालय है, जहाँ पर लगभग विगत 3 से 4 वर्ष हो चुके हैं, वो किराए पे ही चल रहा है। और वहाँ पे जब इसकी स्थलीय निरीक्षण की गई, जब वहाँ का हाल जाना गया, तो देखा गया कि वहाँ 25 बेड का है, लेकिन वर्तमान में एक भी बेड नहीं है, और जो भी दवाएं हैं वो अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं। वहाँ पे कोई स्टाफ भी नहीं मिले, एक महिला स्टाफ मिली, जब उनसे डॉक्टर के बारे में जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने जानकारी भी नहीं दिया, यहाँ तक कि नंबर भी उपलब्ध नहीं कराया, और भी जानकारी जो उपलब्ध करानी चाहिए कुछ भी नहीं बताया। बाद में किस तरीके से जानकारी मिलने के बाद वहाँ के चिकित्सक जो डॉक्टर संजीव हैं वो आए, तो उनसे बात की गई, तो जाना गया कि अस्पताल की क्या स्थिति है और यहाँ पे मरीजों को क्या सुविधाएं मिलती हैं, इमरजेंसी में अगर मरीज आते हैं तो उनको क्या ट्रीटमेंट किया जाता है या होता है नहीं। तो उनका कहना था कि यहाँ पे व्यवस्थाएं, संसाधनों की कमी है, सफाई कर्मी भी नहीं है, स्टाफ की भी कमी है, फार्मेसी भी नदारद रहते हैं। तो यानी कि कुल मिला के बात को गोल मटोल बताते हुए अपनी बात को साधने में लगे हुए थे। अब बात यह है कि आप स्वास्थ्य को लेकर के सरकार निरंतर, चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, निरंतर प्रयास कर रही है कि लोगों को सुविधा मिले और स्वास्थ्य के प्रति उनको जितना हो सके उतनी मदद मिले। लेकिन मौके पर जहां ओबरा नगर में इसको देखा जा रहा है तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। और जब बात किया गया तो बताते हैं कि किराए पे मकान है, इसलिए इस तरीके की व्यवस्थाएँ हैं, जबकि सरकार स्वास्थ्य पर सबसे अधिक पैसा खर्च करती है, जिससे कि आम जनता को इसका लाभ मिले। क्योंकि यह क्षेत्र आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और यहाँ पे इस तरीके का अगर कृत्य हो रहा है और इस तरीके की लापरवाही हो जा रही है, तो इसे किसका श्रेय से माना जा सकता है? जब इस तरीके का कृत्य होगा तो जनपद सोनभद्र हो, चाहे या फिर कोई नगर हो या प्रदेश हो, कैसे विकास होगा? सरकार विकास के बारे में निरंतर सोच रही है, लेकिन इस तरीके की धरातल पर जो स्थिति है चिकित्सा स्वास्थ्य को लेकर के, ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह उठता है। अब इसका सुधार कैसे होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देख रहे हैं यूपी की बात, सोनभद्र से रवि सिंह।